चलिए बच्चों, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। देखो, अब हमें किसी लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है। जैसे आपको PCl5 दे दिया, अब आप पहले सेंट्रल एटम लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर वो शेयर करोगे, फिर देखोगे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अब जो हम काम करने वाले हैं वो शॉर्ट मेथड हम यूज करेंगे, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमें बहुत हेल्पफुल होगा। और कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे भी आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, इसके दो मेथड हम यूज करेंगे। सबसे पहला है कि अगर आपको स्ट्रक्चर गिवन है, अगर आपको पेपर में स्ट्रक्चर गिवन दे दिया, तो आपको वहां से पता चल जाएंगे सिंगल बॉन्ड कितने हैं प्लस वहां पे लॉन पेयर कितने हैं। अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिला होगा तो आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। वो मैं भी आपको फॉर्मूला उसका बताऊंगा। और दूसरा जो फॉर्मूला है उसको हम ये बोल सकते हैं मैजिकल फॉर्मूला। वो हम लास्ट में करेंगे इसके बाद, कि अगर ये भी स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा तो फिर हम मैजिकल फॉर्मूला लगा के हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने इस फॉर्मूले की। ठीक है, इस फॉर्मूले की कि अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन है और वहां पे हमें सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर हमें दिए हुए हैं, क्योंकि सीधी सी बात है सिंगल बॉन्ड की ही बात करेंगे हम। आपको बताया था पाई बॉन्डिंग का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, सो चलिए अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर काम करेंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं, तो उसको लेते हैं अब हम। देखो, इसके लिए हमें एक जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब जेड क्या होता है कैलकुलेट करना है हमने जेड को। जेड क्या है? जेड इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे, प्लस जो हम बात कर रहे थे लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के ऊपर कितने लोन पेयर्स हैं वो हमने देखने हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी हम मॉलिक्यूल देख रहे हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। इसके लिए जो भी जेड की यहाँ पे वैल्यू आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी हाइब्रिडाइजेशन कि कितनी वैल्यू है जेड की, उसके अकॉर्डिंगली। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं जो हमें हेल्प करेगा। अगर हमें यहाँ वैल्यू आती है जेड की 2i, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp। अगर हमारी i3 तो हम बोलेंगे sp2। अगर i4 तो हम बोलेंगे sp3। अगर i5 तो हम बोलेंगे sp3, फिर d शुरू हो जाता है। 6i तो हम बोल देंगे sp3d2। और अगर 7i तो हम बोल देंगे sp3d3। तो ये हमने चार्ट एक साइड में यहाँ पे बना के रख लिया, ताकि जब हम ये हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए अब हम फास्टली इस चीज को शुरू करते हैं और निकालना शुरू करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है सबसे पहले कि SO3, और आपको स्ट्रक्चर बना के दी हुई है, आपने खुद नहीं बनानी है। अगर खुद बनानी पड़ेगी तब तो काम लंबा हो जाएगा, तो खुद नहीं बनानी है। कई बार पता नहीं चलता है कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ सिंगल बॉन्ड है, पता नहीं चलता है। अब ये स्ट्रक्चर आपको पेपर में दी हुई है और आपसे पूछा है कि भी बताइए यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी या इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देखो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, कर चुके हैं हम पीछे। एक सिग्मा है, एक पाई है, एक सिग्मा है और एक पाई है। पाई से हमें कुछ नहीं लेना है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पे 3 है, लॉन पेयर कोई नहीं है तो 3 है। अगर 3 है तो वैल्यू जेड की अगर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? यहाँ पे sp2। आपको मैंने पीछे बोला था कि आपने इस चार्ट को रट ही लेना है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर। टोटल गिन लेने आपने, 1 और ये 2, 3 हो गए। तो 3 जब भी होते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री होगी हमारी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हमारा पहला हो गया मॉलिक्यूल। नंबर 2 लेते हैं। अब जैसे हमारे पास है H2O। H2O की आपको स्ट्रक्चर बना के दी हुई है, O लिखा है यहाँ पे है ऐसे करके H, और यहाँ हमें दिए हुए हैं 2 लोन पेयर्स। ये अब फाइंड आउट करना है हमने। ये देखो सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है? एक लोन पेयर है और यहाँ पे भी एक लोन पेयर है। तो जेड की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 ही लोन पेयर। देखो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम यहाँ पे, तो +2 हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 4। 4 की वैल्यू क्या होती है? sp3। और जब भी sp3 होगी तो
बस याद ही रख लेना है, ये ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, बस टेट्राहेड्रल। ऐसे एक और लेते हैं बच्चों, NH3 और उसकी आपको स्ट्रक्चर बना के दी हुई है H और यहाँ पे है लोन पेयर। आपको जेड निकालना है, बहुत सिंपल है, लग रहा होगा आपको, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। देखो जहां सिंगल बॉन्ड होगा उसे सिग्मा बोलेंगे। एक लोन पेयर है तो कितना हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो हो गया 4 क्या होगा, sp3। और जब भी sp3 होगी तो अब आपको याद हो गया होगा टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जल्दी से जल्दी और लेते जाते हैं। फोर्थ ले लेते हैं, चलिए फोर्थ है हमारे पास सल्फर इन, ये ले लेते हैं SO4 2 नेगेटिव और इसकी स्ट्रक्चर आपको बना के दी है डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव, ये है। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ पाई है, यहाँ साथ में पाई है, पाई का कुछ लेना देना नहीं हमें। तो जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जेड की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 और ज्योमेट्री तो हमें पता ही है क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए फिफ्थ ले लेते हैं, P in PCl5। ऐसे होगी, इसकी सेंट्रल एटम आ गया ये Cl 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 एंड Cl, ये ऐसे होगी। और 5 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें सिंगल, यहाँ पे सिग्मा 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 और ये सिग्मा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे 5, कोई लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो जब 5 होती है तो चार्ट आपको बताया था कितनी होती है, याद करो, sp3d। और जब भी sp3d होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल। देखो ये ट्राइगोनल है, ऐसे करके ट्राइगोनल, ऊपर और नीचे हो तो हम बोलते हैं बाई पिरामिडल। पर आपको ये याद ही रख लेना है, ये बिल्कुल आपको रटाई होना चाहिए कि जब भी sp3d आएगी तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होनी चाहिए। तो ये आपको याद रह जाना चाहिए। PCl5 हो गया। अब हम एक और ले लेते हैं जल्दी से, 6th हमारे पास आ गया N in NO3 नेगेटिव। बना दो स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड O तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये एक नेगेटिव रह गया। ये सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, एक पाई है तो सिग्मा चाहिए था हमें, तो जेड क्या आ गया, 3। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। और sp2 होती है तो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्वेश्चन भी पहले जेईई मेंस में आता था, अभी आजकल नहीं आ रहा है। क्या है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ all carbons in the given molecule, देखिए मान लो आपके लिए एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, H सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C H। चलिए ये कुछ इस तरह से आपको कोई मॉलिक्यूल दिया है और आपको पूछा है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन्स, सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग बताओ। तो बहुत इजी है, देखो जल्दी से देखना है। हम इस कार्बन को देखेंगे अगर, तो यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे सिग्मा, एक पाई है लेकिन 3 सिग्मा हो गए। अगर 3 सिग्मा हो गए तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 3।
अगर 3 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चों, sp2। आगे चलो, सिग्मा हो गया इसका, एक सिग्मा 3 हो गए फिर से, तो यहाँ पे भी क्या हो गई, sp2। यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा होगा, लेकिन हमने बताया था सेकंड पाई होता है और थर्ड भी पाई होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हुए, मतलब दो जेड की वैल्यू आई 2 मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, sp। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन को देखो, यहाँ पे एक सिग्मा और एक सिग्मा, इसका भी एक सिग्मा, इसका भी एक सिग्मा, तो फिर से इसके 2 हुए, तो क्या हो गया यहाँ पे sp। और इसका एक सिग्मा हो चुका है, एक सिग्मा यहाँ पाई, तो 3 हो गए, तो क्या हो गया, sp2। यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक पाई हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो गई हमारे पास, sp2। क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत इजी है। अगर इस तरह से कोई भी चेन आती है तो बस आपको याद क्या रखना है, आपको समझाया है पहले से, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो फर्स्ट सिग्मा होगा, सेकंड पाई, थर्ड भी पाई होगा, और काउंट हम यहाँ पे कौन कर रहे हैं, सिंपल सिग्मा बॉन्ड्स। तो जेड की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी जेड की वैल्यू के लिए कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। चलिए, तो अब हम करेंगे इसका मैजिकल मेथड, जो आपको मैं बार बार बता रहा था। तो अब हम आ गए अपने आखिरी पड़ाव के ऊपर, और जिस चीज का आपको इंतजार था वो आ गया है अभी टाइम, मैजिकल मेथड टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। मैजिकल मेथड वो हम यूज करेंगे। अब देखो, अगर मैं आपको जेड की वैल्यू निकाल के दे दूं, मान लो अगर हमें कोई भी शेप स्ट्रक्चर कुछ नहीं दिया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कुछ पता नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको अगर जेड की वैल्यू निकाल के दे दें तो आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, यस निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं जेड अब लिख के बताता हूं। पहले इसका फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज 1/2, और अंदर हम यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, बस ये याद रखना है आपने, प्लस माइनस चार्ज, अगर उस एटम के ऊपर माइनस चार्ज है तो माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब ये मोनोवेलेंट एटम्स क्या होते हैं, ये आपको याद रखने हैं हमेशा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये मोनोवेलेंट होते हैं। अगर ये होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम कितने हैं। अब आइए, अब बच्चों यहाँ पे हमें सिग्मा बॉन्ड की, लोन पेयर की कोई जरूरत नहीं है, आपने देखा इस फॉर्मूले में। अब हम 1 बाय 1 जल्दी से जल्दी यहाँ से लेते जाएंगे एग्जांपल्स। अब देखिए मैं जल्दी से यहाँ पे लेता हूँ, हमारे पास है N in NH3। अब हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं दी है, कुछ नहीं बताया है, आपको जेड निकालना है, तो जेड निकालते हैं। जेड इज इक्वल टू 1/2, करना क्या है, एन सेंट्रल एटम है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके सेंट्रल एटम में, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस जो बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 होते हैं इसके पास, 5। अब इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, सीधे बाहर आते हैं। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, देखो मैंने यहाँ लिखे भी हैं, H है यहाँ पे, कितने हैं, 3 है, तो +3 हो गया। 8/2 मीन्स क्या आ गया, 4 आ गया। इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या आ गई, sp3। और जब भी sp3 आती है तो ज्योमेट्री क्या होगी हमारी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल करेंगे यहाँ पे। O in H2O, O in H2O, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है, जो लीस्ट होता है। और कितने होते हैं इसके बैलेंस सेल में, एटॉमिक नंबर 8 होता है, और बैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। और मोनोवेलेंट भी है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो +2 आ गया। तो 8/2 मीन्स फिर से क्या आ गया, 4। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी हमारी, sp3, और ज्योमेट्री हमारी फिर से क्या होगी, टेट्राहेड्रल। एक और ले लेते हैं नंबर 3, ये है हमारे पास कार्बन इन CO3
2 नेगेटिव आइंस में, कार्बन इन CO3 2 नेगेटिव आइन में। तो Z की वैल्यू निकाल लेते हैं हाफ। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, और एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं। तो ये याद रखना है आपने, कई बार हम 6 लिख देते हैं यहाँ पे। ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, मोनोवैलेंट में नहीं आता है। हाँ, नेगेटिव आ गया देखो यहाँ पे। अब ये चीज ध्यान देनी है आपने। यहाँ चलिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस माइनस चार्ज। माइनस चार्ज 2 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, +2 कर देंगे। ध्यान देना, +2 करेंगे, माइनस मत कर देना इसको यहाँ पे। तो 6/2, तो कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। तो क्या हो गई हमारे पास, sp2। और जब भी sp2 होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप देख रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमें आंसर मिल रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो ये चीज का आपने ध्यान देना है। अब चलिए और एग्जांपल लेते चलते हैं हम यहाँ पे। धड़ाधड़ धड़ाधड़ फटाफट लेते जाएंगे दोस्तों कि दुश्मनों दोस्तों, ठीक है। NO3 नेगेटिव, Z की वैल्यू निकालनी है। तो Z इज इक्वल टू, फिर से आ गया हाफ। नाइट्रोजन में कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। क्लियर हो रहा है। ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं, लेकिन नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आगे हमने क्या बोला था वहां पे हमने, प्लस नेगेटिव चार्ज। तो प्लस नेगेटिव चार्ज मीन्स 1 है तो 1 कर दिया। तो 6/2 मीन्स क्या आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। 3 आ गया तो क्या बोलेंगे, sp2। और sp2 जब होती है तो पीछे हम कर चुके हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। फिफ्थ ले लेते हैं एक और, SnSi4। अब Z की वैल्यू, अब सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है इमीडिएट। तो ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो इसके बैलेंस शेल में भी 6 होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, और मोनोवेलेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पे फ्लोरीन दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4। 10/2 मीन्स आ गया हमारे पास 5। तो 5 आने से क्या हो गया, sp3d। sp3d। तो sp3d जब आएगा तो क्या आ गया आपके पास, जरा देखो, SiF4 किया हमने। सॉरी हमने किया सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है, हाँ जी, हमने सिलिकॉन किया है। यहाँ पे सल्फर नहीं है, सल्फर बोल दिया और यहाँ 6 लिखा। यहाँ 4 आएंगे, कार्बन के नीचे आता है ये 8। 8 मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 4। 4 मीन्स sp3। sp3 क्या होती थी हमारी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और ले लेते हैं जल्दी से S in H2S। S in H2S। तो Z निकाली जल्दी से, क्या आ गया, हाफ। अब आया सल्फर। तो सल्फर में कितने होते हैं, 6, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट है हाइड्रोजन। तो 8। 4 आ गया इसका भी। तो ये हो गया हमारे पास sp3। sp3 टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पे XeO2F2। तो Z की वैल्यू देखो, हाफ। जेनॉन का क्या होता है, 8। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन का कुछ नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो फ्लोरीन मोनोटॉमिक है, 2 आ गए। तो यहाँ पे आ गया 10। 5। तो 5 क्या होता है, sp3d। sp3d। तो sp3d में क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है जी। और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। ये है हमारे पास XeF4। तो फिर से कितने आगे, Xe में 8, और इसके आगे 4। तो कितने आ गया यहाँ पे, 6। तो ये हो गया sp3d2। ये क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। पीछे किया था हमने, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट चलो एक और कर लेते हैं, S in SO3 2 नेगेटिव। तो Z 1/2। सल्फर में कितने होते हैं, 6। नेगेटिव चार्ज है देखो, तो बोला प्लस नेगेटिव चार्ज। तो कितना है, 2 है। तो यहाँ पे आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बच्चों, sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल। तो बस
जो ये हमारा मैजिकल मेथड था, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जिस मर्जी मॉलिक्यूल के ऊपर आप लगा दीजिए इसको, आपको 101% सही हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी और सही आंसर मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। काफ़ी लंबा लेक्चर हमने लिया है, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को इसमें पूरा किया है। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो केमिस्ट्री टाइम, एंड लव यू ऑल। बाय बाय।